Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट की पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसका पूरा वर्णन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पत्थरों से बनाए एक शिल्प तमाम रहस्यों के खुद में समेटे हुए है। मुख्य द्वार से संकरी फिसलन भरी 80 सीढ़ियाँ उतरने के लिए ऐसी दुनिया नुमाया होती है जहां युगों युगों का इतिहास एक साथ प्रकट हो जाता है। गुफा में बने पत्थर के ढांचे देश के आध्यात्मिक वैभव की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहाँ नजर आती है तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का मार्ग भी यहाँ से शुरू होता है। समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियाँ भी आती रहती है, लेकिन अभी दुनिया खत्म होने में काफ़ी वक्त है। भारत के कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे हैं जहाँ यह रहस्य छुपा हुआ है। पाताल भुवनेश्वर दरअसल एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा है जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए है। गुफा में पहुँचने पर एक अलग ही अनुभूति होती है, जैसा कि आप किसी काल्पनिक लोक में पहुँच गए हो। गुफा में उतरते ही सबसे पहले गुफा के बाईं तरफ शेषनाग की एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर विशालकाय अर्धगोलाकार चट्टान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेषनाग ने इसी स्थान पर पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था। संकट पुराण में इस गुफा के विषय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवताओं इस अवकाश गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। गुफा के संकरे रास्ते से जमीन के अंदर 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। मान्यता है कि पांडवों ने इस गुफा के पास तपस्या की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की। इस गुफा में 4 खंभा है जो 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाता है। इनमें पहले 3 आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कलयुग का खंभा लंबाई से अधिक है और इसके ऊपर छत के एक पिंड नीचे लटक रहा है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि 7 करोड़ वर्षों में यह पिंड 1 इंच बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन कलयुग समाप्त होगा और महाप्रलय आ जाएगा। पौराणिक महत्व पुरातात्विक साक्ष्यों की माने तो इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने सबसे पहले दिखाया है। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा को साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। इसके बाद चंद राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और आज यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं एवं गुफा के स्थापत्य को देख दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। मान्यता चाहे कुछ भी हो, पर एक बारगी गुफा में बनी आकृतियों को देख लेने के लिए उनसे जुड़ी मान्यताओं पर भरोसे किए बिना नहीं रहा जाता। गुफा की शुरुआत में शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला था, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला जिसने बदला लेते हुए परीक्षित की मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। आगे चलते हुए महसूस होता है कि हम किसी की हड्डियां पर चल रहे हैं। सामने की दीवार पर काला भैरव की जीव की आकृति दिखाई देती है। कुछ आगे मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। माना जाता है कि शिव जी ने इस कुंड को अपने नागों को पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख गरुड़ के हाथ में थी, लेकिन जब गरुड़ ने इस कुंड में पानी पीने की कोशिश की तो शिव जी ने गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ आगे ऊंची दीवार पर जटानुमा सफेद संरचना है। यहीं पर एक जलकुंड है। मान्यता है कि पांडवों के प्रवास के दौरान विश्वकर्मा ने उनके लिए यह कुंड बनवाया था। कुछ आगे 2 खुले दरवाजे के अंदर संकरा रास्ता जाता है। कहा जाता है कि यह द्वार धर्म द्वार और मोक्ष द्वार है। आगे ही आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित तांबे का शिवलिंग माना जाता है। माना जाता है कि यह गुफा के आखिरी छोर पर पांडवों ने शिव जी के साथ चौपड़ खेला था। लौटते हुए एक स्थान पर 4 युगों के प्रतीक 4 पत्थर हैं। इनमें से एक धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। माना जाता है कि यह कलयुग है और जब यह दीवार से टकरा जाएगा तो प्रलय शुरू हो जाएगा। गुफा की शुरुआत घर वापस लौटने पर एक मनोकामना कुंड है। मान्यता है कि इस के बीच बने छेद से धातु की कोई चीज़ पार करने पर मनोकामना पूरी हो जाती है। आश्चर्य है कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद यह घुटन नहीं होती है, शांति मिलती है।
देवदार के घने जंगलों के बीच बसी रहस्य और रोमांच से सरोवर पाताल भुवनेश्वर की गुफा की सैलानियों के बीच आज एक अलग पहचान है। कुछ श्रद्धा से, कुछ रोमांच के अनुभव के लिए और कुछ शीतलता और शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.